Hello everyone, Namaste. Welcome back to Motivation Therapy. This is Shruti Chapadia, professional psychological counselor, always here to help you. आप सब कैसे हो? I just hope this video finds you in good health and good state of mind. So, in this video हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम बात करने वाले हैं जो हमारे प्रीवियस वीडियो से हमने सीखा था कि व्हाट इज़ मेमोरी विदाउट इमोशन. मेमोरी विदाउट इमोशन इज़ रियल विस्डम. सो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आई टेल यू इन स्टेप बाय स्टेप कैसे इसको फॉलो करना है. सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट्स दो स्टेप्स कि कैसे हम मेमोरी विदाउट इमोशन को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं. सो बिफोर दैट हम क्या सीखेंगे? हम सीखेंगे टू एरो कॉन्सेप्ट. सो व्हाट इज़ टू एरो कॉन्सेप्ट? सो सी, लाइफ में हमारे जो भी सिचुएशंस आते हैं, सपोज सिचुएशंस पेन के आए तो पेन इज़ द फर्स्ट एरो जो हमें हिट करता है. ओके, कोई भी सिचुएशन चाहे कितना ही बुरा हो, चाहे कितना ही स्टेबल कर देने वाला सिचुएशन हो, कुछ भी सिचुएशन आता है वो हमारे अंदर इमोशन जनरेट करता है. सो दैट इज़ द फर्स्ट एरो. ओके, सपोज पेन वाला आया तो हमें पेन फील हुआ, सो दैट इज़ द फर्स्ट एरो. नाउ व्हाट इज़ द सेकेंड एरो? सेकेंड एरो इज़ अ सफरिंग. उसके बाद जब पेन वाला थॉट हम क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं? वहीं नहीं रुकते हैं, हम सीरीज ऑफ थॉट्स क्रिएट करते जाते हैं जिससे वो पेनफुल सिचुएशन और पेनफुल हमारे लिए होती जाती है. सो दैट लीड्स टू एंडलेस सफरिंग इन आवर लाइफ. सो सिचुएशन तो एक ही बार हुआ, लेकिन उसे सफरिंग किसने बनाया? हमारी सोच ने. वैसे ही कोई अगर हैप्पी मोमेंट होता है हमारी लाइफ में तो वो हैप्पीनेस क्रिएट करता है. दैट इज़ अ फर्स्ट एरो. नाउ अगर हम उसे और अच्छा से मेमोराइज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? उसे बारी बारी याद करते हैं एंड दैट लीड्स टू एंडलेस पीसफुल मोमेंट्स इन आवर लाइफ. सिमिलरली हैपन्स विद पेन. सो पेन लीड्स टू सफरिंग. सो अब हमें क्या करना है? उस पेन का तो हम कुछ नहीं कर सकते, जो सिचुएशन हमारी लाइफ में आई है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन वो सफ़रिंग उसका हम बहुत कुछ कर सकते हैं. सो वो सफ़रिंग को हमारी लाइफ से कैसे हटाना है, विच विल इवेंचुअली लीड टू रिमूवल ऑफ दैट इमोशन फ्रॉम दैट मेमोरी एंड दिस विल गिव अस रियल विजडम इन आवर लाइफ. वो उसके बारे में अभी हम जानने वाले स्टेप बाय स्टेप. सो उसके लिए हमें 3 स्टेप फॉलो करने हैं. What are those three steps? First step is acceptance of the situation. जो भी हमारी लाइफ में सिचुएशन आया है, सबसे पहले हम उसे एक्सेप्ट करें. एक्सेप्ट करने से क्या होगा? हम क्यों इसे एक्सेप्ट कर ले? ये हमारे साथ क्यों हुआ? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. ये कैसे हो गया? मैं ही क्यों? ये सब जो क्या, क्यों, कैसे, ये सब जो क्वेश्चंस आते हैं, इसे बंद करने के लिए हमें एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा. क्या, क्यों, कैसे, ये सब क्वेश्चंस ही कन्वर्ट्स दैट पेन इनटू सफरिंग इन आवर माइंड. इसीलिए जो हुआ उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सफरिंग में ना बदल जाए इसके लिए सबसे पहले उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, ताकि आपका माइंड सोल्यूशन ड्रिवन हो जाए, प्रॉब्लम से हट जाए. ओके, तो सबसे पहले एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. सेकेंड स्टेप इज़ फॉरगिवनेस. फॉरगिवनेस क्या होता है? हम क्यों करते हैं फॉरगिवनेस और क्यों ज़रूरी है? फॉरगिवनेस क्या हम दूसरों के लिए करते हैं? उन्हें छोड़ दें ऐसे ही, उन्होंने जो हमारे साथ किया उनको माफ़ कर दे, बख्श दे? नहीं. फॉरगिव अदर्स नॉट बिकॉज यू वॉन्ट टू फॉरगिव देम, बट बिकॉज यू वॉन्ट पीस. जिससे हम सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, बहुत सारे थॉट्स उन्हीं का हमारे माइंड में चलता रहता है, तो हमारा मन उनके लिए नहीं है. क्यों इतने इम्पोर्टेंस दे उनको? ऑलरेडी दे हैव हर्ट अस सो मच. अब उनको और इम्पोर्टेंस हमें नहीं देना. इसीलिए अब उन्हें इस मन रूपी जेल से रिहा करना है, और उस रिहा करने के लिए फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है. जैसे हम फॉरगिवनेस करेंगे, हम उनको आज़ाद नहीं कर रहे हैं, हम खुद को आज़ाद कर रहे हैं. इसीलिए फॉरगिवनेस इज़ द बिगेस्ट रिवेंज दैट वी कैन टेक फ्रॉम देम.
Mark my words. Forgiveness is the biggest revenge. Do try it out. Third and final step is focusing on purpose of life. पर्पस ऑफ लाइफ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? ये हमें उन चीज़ों में व्यस्त रखता है जो हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाते हैं, पर्पसफुल बनाते हैं. और जब हम ऐसे कोई सिचुएशन में फंसते हैं तो क्या होता है, हमारा पर्पस हमें इससे बहुत जल्दी बाहर निकाल देता है, क्योंकि हमारी लाइफ में और भी बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ वैल्यूबल फोकस करने के लिए है. इसीलिए हमारा ध्यान इस लो वाइब्रेशन वाली चीज़ों में बेसी नहीं जाता. हम बहुत जल्दी उससे निकल सकते हैं. इसीलिए अगर आपको हेल्प चाहिए एक्सेप्टेंस में, फॉरगिवनेस में, फाइंडिंग योर पर्पस में, डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. आई एम रेडी टू हेल्प यू. एज अ साइकोलॉजिकल काउंसलर, आई always do I do help others in this areas of life, and they have always found out their purpose of life. Try it out once again. Thank you so much. अच्छे से रहिए, खुश रहिए. May you find your purpose very soon. Bye bye.